हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनीता राणा बोल रही हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। मैं तो दोस्तों आप लोगों की दुआ से थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही। इतना ठीक तो अभी नहीं हूँ, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लगभग मान के चलो 6 महीने या 1 साल तो पूरा लग जाएगा। पर ये है कि माँ भगवती की कृपा से जितना अभी बोल पा रही हूँ, जितने ठीक हो रही हूँ, आप लोगों की दुआ से और माता की कृपा से हूँ। और दोस्तों जीवन में तो सुख दुख आता है, कभी सुख आता तो कभी दुख आता है। ये तो जीवन की नैया है, कभी इधर डोलती है तो कभी उधर डोलती है। तो दोस्तों ये है कि मेरे सामने बड़े बड़े संकट आते हैं, तो ये माता रानी की शक्ति है कि जो मैं इसको झेल पाती हूँ और माँ मुझे शक्ति देती है। माँ मेरे साथ है, मेरी उंगली पकड़ के रखती है। इसको मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि संकट आते हैं और वो पार हो जाते हैं। बोलते नहीं, किसी इंसान के पास सुख ही सुख है तो जीवन में दुख नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा दुख क्या होता है। किसी के पास दुख ही दुख है तो उसके पास सुख का झोंका ना हो तो वो कैसा एहसास करेगा कि मतलब सुख दुख जीवन की नहीं है। बोलने का मतलब मेरे ये है। तो दोस्तों सबसे ये है कि जिस टाइम बहुत परेशानी होती है ना, उस टाइम अपने धैर्य पे थोड़ा सा हौसला बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अपने आप को कंट्रोल करना या ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, क्योंकि ये होता ना कि दुख तो आता है, उंगली पकड़ने वाले भी बहुत मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये है कि सबसे पहले अपना परिवार ही अपना होता है। ये मेरे जीवन में है कि मैं अपना देख चुकी हूँ। ऐसा है कि अपना परिवार का आदमी कभी अपने परिवार से इतना नफरत नहीं करता है जो कि भ्रम फैलाने वाला लोग कर सकते हैं, अपनों को अपने से दूर या भ्रमित करके या कुछ भी ढंग से। तो ये है कि दुख सुख भी आता है, चलता है, कोई नहीं, अपने देखते हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान अपना ये आशीर्वाद और सहारा देख के इंसान को हौसला देता है। तो दोस्तों परीक्षाएं जीवन में बहुत होती हैं। मैं तो बोलती नहीं, परीक्षाओं से बहुत ज़्यादा गुजरती हूँ। ये माता रानी या कोई भी भगवान हो, मेरी परीक्षा बहुत लेते हैं, पर फिर भी उन्हीं पे भरोसा करके मैं उस परीक्षा में पास हो ही जाती हूँ। तो ये है दोस्तों, जीवन की नैया बहुत करवट लेती दोस्तों। कभी आएगा ना किसी के पास ऐसा समय, तब मेरा बोला हुआ याद करना। वो तो मैं झेल रही हूँ, मैं तो झेल रही हूँ, उसको सहन भी कर रही हूँ। तो दोस्तों जीवन की नैया है। कभी बोलते ना अपना मन साफ है, अपने दिल किसी की पटी वो नहीं है। दूसरे की नज़रिए मेरे लिए क्या अटैच करते हैं मैं नहीं जानती। दूसरे की भावना मेरे लिए क्या है। ये गढ़वाली गाना है ना कि मेरे दिल इच साफ चे तेरे दिल के जाने, मेरे दिल इच साफ चे तेरी दिल के जाने। तो दोस्तों अपना दिल साफ है, अपने दिल में किसी के लिए कपट नहीं है, तो नया पार हो ही जाती है। पर ऐसे दूसरे का दिल का कोई कुछ नहीं जानता है, क्या है कैसे है। सोच समझ के रहो इंसान। जो इंसान दुख झेलता है उसको सुख का भी पता रहता है और दुख का भी, कि जीवन में सुख आते हैं दुख भी आते हैं, वो किसी से ज़्यादा वो नहीं करता है। तो जो जिस टाइम सुख रहता है ना, तो उछला कूदी मचाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन के मोड़ किसी भी मोड़ पे जा सकते हैं इंसान। तो ये है कि जिसने दुख देखे होंगे ना, वो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहेगा, है ना, दूसरे के बुरे के बारे में सोचेगा। और जिस आदमी पे गुजर नहीं रखी है और जो तरक्की कर रहा है, जो हो रहा है, अच्छे ढंग से जी रहा है, तो आज की दुनिया ऐसे है दोस्तों, जो ठीक ठाक है उसकी टांगें पीछे खींचते हैं। ठीक, जो गिर रहा है उस टाइम मक्खन लगाने के लिए आएंगे हैं। तो दोस्तों की ये है, बोलते नहीं, चांद न बदला सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, वो कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान।
देखते ये संसार की हालत क्या हो गया भगवान, वो कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। चाँद भी वही है, सूरज भी वही है। पहले के इंसानों में प्रेम था, अब के इंसानों में भी प्रेम होगा, पर इतना नहीं है। बोलते न चाँद न बदला सूरज, तो वही है दोस्तों। तो उंगली पकड़ने के लिए एक बोलते न कौरवों के दल में तो बहुत खलबली मच रखी थी कौरवों के दल में। तो जब पांडवों के साथ में रणभूमि में अर्जुन अकेले गए तो उनके साथ श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ही उनके एक सबसे बड़ा क्या था, सहारा। तो वही है, भगवान पे विश्वास है, सारा सबसे बड़ी चीज़ है। भगवान ही नैया पार करते हैं। ये है कि धन्यवाद आप लोगों का, मेरे बीमार में मेरे परिवार वालों ने, मेरे गांव वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अगल बगल वालों ने, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने मुझे फ़ोन के तांते लगे रहे। तो ज़्यादातर मैं अपने गांव वालों का और रिश्तेदारों का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे इस घड़ी में मेरा साथ ज़्यादा दिया। वैसे तो साथ सब ने दिया, पर सब लोगों ने साथ दिया, ऐसा नहीं कि साथ किसी ने दिया, सब ने दिया। पर यह है, दुख के टाइम का आदमी याद रहता है, ये कंफर्म है। सुख और दुख में भी आदमी पक्का याद रहता है। तो दोस्तों ये है, चलो चलते हैं, बाय बाय।